वो सरकार जो है पक्षवादी सरकार थी, इसलिए जो है विकास कार्य का नाम लिया जाता था, विकास होता नहीं था। वहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति का ही हर जिले में विकास होता था। जब तक ये भय नहीं होता तब तक प्रीति नहीं होती है। और मैं योगी सरकार का इस मामले में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपराधियों के मन में भय उत्पन्न हुआ है। विकास दिख रहा है, सड़कों में दिख रहा है, जनता के बीच विकास दिख रहा है, जनता में एक विश्वास जगा है सरकार के प्रति। उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव घेरते रहे और तंज करते रहे। तो उत्तर प्रदेश में युवा, किसान और छात्र और साथ ही विकास, खासकर ईस्ट यूपी में कितना हुआ और उसके मायने क्या है, आज यह जानने के लिए हम जनता के बीच आए। अधिवक्ता तमाम मौजूद हैं जो प्रबुद्ध हैं और तमाम विषयों में जानकारी रखते हैं। तो आइए उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? देव प्रसाद अवस्थी, एडवोकेट। जब से योगी सरकार आई है, आपको क्या लगता है ईस्ट यूपी में कितना बदलाव हुआ? बहुत परिवर्तन हुआ है जब से सरकार आई है ये माननीय योगी जी की। तो हमारी यूपी में विकास जो हुआ है, तो उस विकास को उन्होंने उत्तम स्तर पर पहुंचाया है। चाहे आप सड़कों पर ले लीजिए, एक्सप्रेस वे हो गए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो गया, विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है, 24 घंटे विद्युत व्यवस्था उपलब्ध हो रही है, पानी घर घर पहुंच रहा है और पानी स्वच्छ और साफ पानी मापदंडों पर पहुंच रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, वो घर घर पहुंच रही हैं। इसमें किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं रही है, सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। जो भी योजनाएं हैं तो उस पर उसको सीधे लाभ मिल रहा है और विकास दिख रहा है, सड़कों में दिख रहा है, जनता के बीच विकास दिख रहा है। जनता में एक विश्वास जगा है सरकार के प्रति कि सरकार को कैसा जनता के लिए काम करना चाहिए। तो अब सरकार के प्रति वो उत्तरदायित्व तो अपना भी निभा रही है जनता कि हमें क्या उत्तरदायित्व है, सरकार में हमें सहयोग कैसा करना चाहिए। तो जनता भी अपना सहयोग दे रही है और विकास तो जगह जगह है। देखिए, प्रधानमंत्री जी भी अपना जो प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं उसका लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। जनधन योजना के जो खाते खुले उस पर पूरा विकास और जो भी खाते में पैसा आता है डायरेक्ट उनके खातों में जा रहा है। पहले हुआ करता था कि 1 रुपया सरकार से चलता था, उनको 10 पैसे मिलता था, 90 पैसे चला जाता था। अब पूरा का पूरा 1 रुपया ही मिलता है, उसमें किसी का 1 पैसा नहीं जाता है। और देखिए, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, लोगों के जैसे यातायात में काफ़ी बाधाएं आती थीं, सड़कें छोटी थीं, सकरी थीं, तो इस पर भी हो रहा है। यातायात के साधनों का है, बसें हैं हमारे बांदा में, ईस्ट उत्तर प्रदेश में बसों की संख्या लगभग 180 बसें एक्स्ट्रा बढ़ाई गई हैं हमारे बांदा डिपो में। तो इससे लगता है कि और जगह जगह जहाँ बसें नहीं पहुँच पाती थी वहाँ पर यातायात के साधन हो गए और समुचित व्यवस्था के साथ, सुरक्षा के साथ में, यहाँ तक कि बहन बेटियाँ रात में निसंकोच बिना किसी मर्द के सहयोग के आ जा सकती हैं। किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहेगा, आतताइयों के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। और जो अपराध हैं, अपराध का रेशियो घटा है। अपराधी या तो अपराध करने से डरता है या अपराधी अपराध करना छोड़ देता है, बिल्कुल छोड़ देता है। पूरा विकास सबको दिख रहा है, ये नहीं कि नहीं दिख रहा है। हमारे यहाँ भी देखिए, बांदा में बहुत चीज़ें नई डेवलप हुई हैं। अभी दीनदयाल योजना के अंतर्गत आवास बन रहे हैं बांदा में ही, उसके लिए ज़मीन रिक्वायर कर ली गई है। और यहाँ पर व्यावसायिक संस्थानों का एग्रीमेंट हो गया है, व्यवसाय भी दिए जा रहे हैं। तो जब ये फैक्ट्रियाँ पड़ जाएंगी तो यहाँ जनता को रोजगार मिलेगा। तो जब यहाँ पर रोजगार मिलेगा एक्सप्रेस वे के किनारे किनारे, तो जनता को ये लगेगा नहीं, हमको भी यहाँ पर रोजगार मिल रहा है, तो उनको पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी। और पलायन लगभग 70% कम हो चुका है। जो लोग दिल्ली, सूरत, बॉम्बे भागते थे, उनको आज रोजगार यहीं उपलब्ध हो रहा है, उनके अपने स्थायी आवास के आसपास ही मिलता है, तो उन्हें भागने की जरूरत नहीं है। जो बाहर जाते थे रोजगार के लिए,
वो कमाते थे वहाँ 10,000 वो बचा नहीं पाते थे, 2,000 5,000 का रेंट का कमरा लेना पड़ता था। आज उनका पूरा पूरा 10,000 उनको बच रहा है, तो अपने परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं, तो लोगों का विकास हो रहा है। क्या नाम है सर? मैं राकेश कुमार सिंह एडवोकेट। सर, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी और इस सरकार में युवा और किसान ईस्ट यूपी में खासकर कितना परिवर्तन है? देखिए, एक चीज़ होता है कि जब आप सुरक्षित होते हैं तो तभी विकास होता है। और ये मान के चलिए कि इस समय स्थिति ये है, जो पहले सपा और अन्य सरकारों के समय थाने में बैठ कर के कुछ जो राजनेताओं के गुर्गे थाने चलाते थे, वो स्थिति खत्म हो गई है। और लोग यहाँ पर आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई अगर एक तो अपराध बंद है, और अगर अपराध होता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती है, तभी लोगों के अंदर अपराध करने पर भय उत्पन्न होता है। जब तक ये भय नहीं होता तब तक प्रीति नहीं होती है। और मैं योगी सरकार का इस मामले में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपराधियों के मन में भय उत्पन्न हुआ है। और सबसे बड़ा चीज़ है, यहाँ पर जो हमारे दक्षिणांचल में आप जाइए तो देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, कानपुर के लिए आपका 4 लेन चालू है, बनने जा रहा है। दुर्गावती मेडिकल कॉलेज है, इस पर बहुत अच्छी वो व्यवस्था हो रही है कि इलाज की व्यवस्था पहले जो कि खाली पड़ा रहता था, आपका जो जिला अस्पताल है वहाँ पर इलाज की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बिजली के पूरे स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है, जो कि लोगों को बार बार दिक्कत आती थी, तो उसको पूरा सिस्टम ही बनाया जा रहा है कि लोगों को जो दिक्कत है वो हमेशा के लिए दूर हो सके। साथ में आपके एक्सप्रेसवे के पास में जो रोजगार इसके लिए व्यवसाय के लिए जमीन एक्वायर की गई है, उससे अगर जब यहाँ पर रोजगार उत्पन्न हो जाएंगे, फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, तो यहाँ दक्षिण के जो बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ फसल भी ठीक से नहीं होती थी, तो उसके लिए एक व्यवसाय का जो लोग बाहर जाते हैं नौकरी करने, वो कम हो जाएगा। और जब यहीं पर आपको रोजगार मिलेगा, यहीं पर विकास होगा, आपको पूरी सुविधाएं यहीं पर मिल रही हैं। इसके लिए जो है मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा सकता है। और उनका विकास जमीन पर दिखाई दे रहा है, न कि केवल जबान शब्दों में नहीं है, बल्कि वो मौके पर है। जा करके आप भी देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पर देख सकता है। समाजवादी पार्टी सरकार में, सपा सरकार में ईस्ट यूपी को क्या मिला था, कितना यहाँ परिवर्तन हुआ था? वो सरकार जो है पक्षवादी सरकार थी, इसलिए जो है विकास कार्य का नाम लिया जाता था, विकास होता नहीं था। वहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति को ही हर जिले में विकास होता था। और भाजपा सरकार में सबका विकास हो रहा है, सरकार विकास करा रही है तो हर व्यक्ति का विकास हो रहा है, और स्तर ऊंचा हुआ है हर व्यक्ति का, और हर गरीब को आवास मिल रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, राशन मिल रहा है। और जो है यहाँ पे रोजगार होने से, फैक्ट्रियाँ लगने से पलायन रुक जाएगा। जो उद्योग खुल रहे हैं, बहुत सारे कंपनियां आ रही हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट बांदा में, तो उसकी वजह से पलायन रुक जाएगा, तो युवाओं को यहीं रोजगार मिल जाएगा। और सपा सरकार में क्या था कि युवाओं को निःशुल्क पैसा मिलता था, रोजगार नहीं मिलता था। बेरोजगारी भत्ता देते थे लेकिन काम नहीं देते थे। यहाँ काम मिलने वाला है, ठीक है। तो जो है इस सरकार में विकास तो बहुत हुआ है, और विकास दिखाई दे रहा है, कागजों में नहीं है, धरातल पर विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे 850 बीघा केवल इंडस्ट्रियों के लिए एक्वायर कर दिया गया है। और महोखर ग्राम से थोड़ा सा जाके हस्तम रोड पर, वहाँ पर करीब 900 बीघे एक्वायर की गई है। यहाँ इंडस्ट्रियों का जो है निर्माण होना है, तो इससे जो है युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे कि जो है विकास ही होगा उनका, और पलायन रुक जाएगा। राजेश कुमार द्विवेदी। ये बताइए कि सपा सरकार और भाजपा सरकार ईस्ट यूपी में कितना परिवर्तन हुआ, यहाँ के युवा किसान को कितना यहाँ विकास हुआ और उनको क्या हासिल हुआ? ईस्ट यूपी की बात कर रहे हैं कि बुंदेलखंड की? बुंदेलखंड की जी, हमें तो यही लगता है कि नहीं, जो भाजपा सरकार में कार्य हुआ उतना सपा के सरकार में काम नहीं हुआ। तो ये तमाम लोगों ने जो है यहाँ के विकास के मुद्दे पर अपनी राय रखी, और सपा सरकार के मुकाबले भाजपा सरकार में जो कार्य हुए हैं उसकी सराहना की और धन्यवाद दिया। नमस्कार।